हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या कंचन, रेकी हीलर मास्टर और लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है घुटना या जॉइंट्स पेन। घुटना क्यों दर्द करता है? मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोगों के घुटने बहुत दर्द करते हैं। लोगों के मन में ये धारणा बैठी हुई है कि एक एज हो गया तो मेरा घुटना दर्द करेगा ही करेगा। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी घुटने दर्द कर रहे हैं, कुछ कम एज के लोगों के भी घुटने दर्द कर रहे हैं, 30-35 साल के लोगों में भी घुटनों के दर्द उभर आ रहे हैं। तो ये घुटना क्यों इतना दर्द कर रहा है? आजकल घुटनों के दर्द इतने बढ़ क्यों गए हैं? आज देखिए, इतने घुटनों के ऑपरेशन हो रहे हैं और फिर भी घुटनों में आराम नहीं मिल रहा है। मेरे आसपास के ही कितने लोग हैं जिन्होंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया, कुछ को तो थोड़ा आराम मिला और फिर भी उन्हें बैठना मना होता है। अगर वो गिर गए तो फिर उनका और प्रॉब्लम बढ़ जाता है, अंदर की वो हड्डी में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, फिर वो पूरा केस बिगड़ जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका घुटने का ऑपरेशन अमेरिका के जो बेस्ट डॉक्टर थे उन्होंने किया था, फिर भी उन्हें आराम नहीं मिल पाया। तो ये क्यों आराम नहीं मिल पाता है दोस्तों, और क्यों घुटने का दर्द इतना बढ़ जाता है कि लोग एकदम असहाय हो जाते हैं? इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम दोनों चीज़ों पे जाएंगे। घुटने का जो 50% दर्द है वो साइकोसोमैटिक होता है, जैसे कि हमारे सोचने का जो ढंग है, जो हम परसेप्शन एक पाल लेते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, वो एक है। हमारी भावना है, वो भी हमें प्रभावित करती है, क्योंकि हर बीमारी साइकोसोमैटिक है। और दूसरा जो 50% है वो हमारे खान पान, हमारे लाइफ स्टाइल का वो परिणाम होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने सोच विचार पे। देखिए, घुटना जो है, घुटना हमारे आगे बढ़ने का प्रतीक होता है। हमारे, मान लो ये घुटना, तो ये हमारे लचीलेपन का प्रतीक है। हम उठते बैठते घुटने के सहारे ही हैं। तो घुटना हमें फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट और आगे बढ़ने का जो वो एक भावना है वो है। लेकिन जब किसी भी उम्र में, अगर आप कम एज के भी हैं या ज़्यादा एज के भी हैं, अगर लाइफ के उस फेज़ में आप अपने आप को अस्टक महसूस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर पा रहे हैं, है ना, आपकी मूवमेंट को आप सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, लाइफ में कैसे आगे, क्या होगा, मतलब आगे इसका एक फ्यूचर का डर है। तो अगर ऐसी भावना है, तो ये जो हमारा अंदर का जो उथल पुथल है, हमारा जो अंदर का पेन है, वो घुटने में ही जमा हो जाता है। और घुटना जो है आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, क्योंकि आप लाइफ में आप देखेंगे कभी कभी घुटने में चोट लग जाती है या पैरों में चोट लग जाती है, क्योंकि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। आप मूवमेंट को इनकार कर दे रहे हैं कि हाँ, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ मैं परेशान हूँ अंदर से। एक तो ये है। दूसरा है ईगो की भावना। अगर आपके अंदर ईगो है, आप दूसरे की पर्सनैलिटी को, दूसरे के विचारों को, दूसरे के परसेप्शन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को ही हमेशा सही पाते हैं कि नहीं, मैं ही ठीक हूँ, वो गलत है, उसने ऐसे किया वैसे किया। तो उस टाइप का जो भावना होता है, अगर ये एक ज़रूरत से ज़्यादा सीमा पार कर देता है, तो ये भी एक रिजिडनेस जो है वो घुटने में आ जाती है। वो जो हमारे विचारों का रिजिडनेस है कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना, दूसरे की पर्सनैलिटी को हम स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरे के विचारों को हम सुन नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा ईगो जो है वो घुटने में आ जाता है और वो हमें आगे बढ़ने से इनकार कर देता है दोस्तों। तीसरा है हमारा सेल्फ लव। हम अपने विचारों को भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, एक उलझन चलता रहता है हमारे दिमाग में, है ना, हम अपना अपना सेल्फ लव भी खो देते हैं उस वक्त। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बहुत हानि पहुंचाता है। फ्रेंड सर्किल में या फैमिली में या ऑफिस में कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको दबा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को तरजीह नहीं दे रहा है ना, अगर आप अपने आइडेंटिटी पे थ्रेट महसूस कर रहे हैं, तो भी हमारा घुटना या जॉइंट्स प्रभावित हो जाता है, क्योंकि हमारे लाइफ पे ही वो थ्रेट महसूस होती है हमें, और हम आगे बढ़ने से इनकार करने लगते हैं कि अब मैं कैसे चलूँगा, कैसे परिवार में रहूँगा, कैसे ऑफिस करूँगा। तो इससे भी हमारा घुटना बहुत प्रभावित होता है दोस्तों। ये सब तो है हमारे साइकोसोमैटिक डिजीज़ जो होते हैं आजकल, मतलब हमारी भावना से कैसे हमारे घुटने प्रभावित होते हैं, वो है। दूसरा है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, वो क्या है। अब घुटना अगर थोड़ा सा दर्द किया, फिर भी हम
छोड़ते नहीं, हम सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं, हम बाहर जाना आना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, तो उससे भी होता है कि हमें उस समय आराम करना चाहिए। तीसरा है कि हम एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, बाहर की चीज़ें जहाँ भी जो मिल गया खा लिया, और घर की भी जो एसिडिक चीज़ें हैं, ज़्यादा तेल में भुनी हुई चीज़ें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कच्चे हम कम खाते हैं, ज़्यादा हम पकी हुई चीज़ें खाते हैं, अनाज का सेवन ज़्यादा करते हैं, दूध और दही। दही हमारे घुटनों के लिए बहुत ख़राब होता है दोस्तों। एक समय होता है कि हम दही बहुत ज़्यादा खाते हैं। दही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एक सीमा तक, एक छोटी मात्रा। अगर बड़ी मात्रा जब हम खाते हैं तो ये हमें हमारे बॉडी में, क्योंकि दही का जो आयुर्वेदा में जो उसका इफ़ेक्ट है वो गर्म है, तासीर उसकी ठंडी नहीं है, उसकी तासीर गर्म है। तो ये हमारे अंदर एक एसिडिटी बढ़ाती है। ज़्यादा दूध का सेवन, दूध वाली चीज़ों का सेवन, तो ये भी हमारे अंदर एक एसिडिटी बढ़ाती है। अब एक नया जो कॉन्सेप्ट आया है कि हमारा लीवर अगर हमारा ख़राब होता है तो हमारे घुटने भी प्रभावित होते हैं। ये बहुत दिनों तक नहीं पता था कि इसका एक रिलेशन क्या है। अब देखिए लीवर आखिर है क्या। लीवर जो है वो हमारा जो है वो खाना पचाने का एंजाइम्स बनाता है। तो जब एसिडिक फूड बनता है और एसिडिटी ज़्यादा होती है और लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो खाना हमारा ठीक से नहीं पचता है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और मल सड़ता है, तो एसिडिटी ज़्यादा बनती है। एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो दूषित वायु ज़्यादा बनती है, और ये दूषित वायु हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाता है, जा कर के उसे पेन देता है, दर्द देता है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हम अपने आप को स्वीकार करें, हम आसपास के लोगों को स्वीकार करें, क्योंकि इस ड्रामे रूपी जीवन में जितने भी किरदार हमारे आसपास हैं वो हमें लर्निंग देने आए हैं। हम उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करें कि ये ऐसे ही हैं, ये नहीं बदलेंगे। बदलना हमारी दृष्टि को है। हम अपनी दृष्टि उनके प्रति बदल लें, उनके प्रति हम थोड़ा अनुग्रह रखें, या उनको माफ़ कर दें, या उनको नज़रअंदाज कर दें, कुछ भी करें, लेकिन अपने ऊपर वो भार ना लें दूसरे के कारण। तो और दूसरा है कि हम अपने विचारों में रिजिडनेस नहीं रखें। हम बोलें कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अपने आप से बार बार बोलिए, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन के फ्लो में, जैसे नदी बहती है तो नदी अगर पत्थर आ जाता है बीच में तो पत्थर को पकड़ के नई नदी बैठी रहती है। नदी अपना रास्ता किनारे से खोज लेती है, वो थोड़ा रास्ता बदल लेती है, थोड़ा बगल से गुजर जाती है, लेकिन वो पत्थर से बिना कुछ बोले, बिना उसको पकड़े वो निकल जाती है। उस भावना को मत पकड़िए। किसी भी कोई भावना आपको परेशान कर रही है, कोई एंगर की भावना, जो दबा हुआ आपका एंगर है, उसको रिलीज़ कीजिए, तो आपका लीवर भी हैप्पी हो जाएगा, फिर वो खाना को अच्छे से पचाएगा। तो आप अपना लीवर, और एक काम आप कर सकते हैं कि आप एक हल्का सा गरम सरसों का तेल ले लें, उसमें ताज़ा ताज़ा एलोवेरा का पल्प मिला लें। एलोवेरा तो आजकल हर घर में होता है। थोड़ा सा एलोवेरा का पल्प को मिक्सी में चला के उसमें मिला लें, या ऐसे भी हाथ से ये करके मिला लें। और आप मान लो ये घुटना है, तो इस घुटने के चारों ओर आप ऐसे ऐसे 10 बार 15 बार ऐसे ऐसे मसाज करें, और फिर 10 बार 15 बार ऐसे ऐसे मसाज करें, और बोले, घुटने मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। ऐसे ऐसे करके मसाज कीजिए दोस्तों, देखिए ये मिरेकल हो जाएगा। आप 10 मिनट अगर थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं तो करिए, और मेडिटेशन करके तुरंत बाद ये काम कीजिए, तो देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहेगा और आपके घुटने बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। आप घुटने को, दूसरा, आप घुटने से बातें कीजिए। क्या आप सोच रहे हैं ये एक हंसी की बात है, घुटने से क्या बात करूं? भाई, घुटने में भी तो वही सेल है जिस सेल से आपकी पूरी बॉडी बनी है, जिस सेल से आपका दिमाग बना है, जिस सेल से आपका दिल बना है, उसी तरह के सेल से हमारे घुटने भी बने हैं। हमारे घुटने में भी बहुत सारे सेल्स हैं, वो सेल्स जागृत हैं, उन सेल्स में भावना पकड़ने की शक्ति है। तो आप घुटने पे हाथ फेर के बहुत प्यार से बात कीजिए कि ए मेरे घुटने, तुमने बचपन से लेके अभी तक मेरा साथ दिया। मैं जितना भी खेली कूदी, चली उतरी, पहाड़ चढ़ी, सीढ़ियाँ चढ़ी, जहाँ भी गई, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मेरे काम आए तुम, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर मैंने खाने में कुछ बदभरेजी की है तो मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं समझ गई हूँ, मैं वही चीज़ें खाऊंगी जो तुम्हारे लिए
लाभकारी होंगी, बेनिफिशियल होंगी और तुम ठीक हो जाओ, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ घुटने। मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐ मेरे घुटने, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को, कार्टिलेज को, ऊपर के बोन को, नीचे के बोन को, सबको महसूस कीजिए और बोलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मेरे घुटने, मेरे नी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस घुटने में भी प्रॉब्लम है उसको बोलिए बार बार। ऐसा करने से आपके घुटने जो है जागृत हो जाएंगे और वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। लेकिन ये मिरेकल एक दो दिन में नहीं होगा फ्रेंड्स। इसके लिए कम से कम 21 दिन, 42 दिन या 3 महीने का समय लीजिए आप, तभी ये ठीक होगा। आप रोज़ करके तो देखिए। ये मिरेकल अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। ये ज़रूर होगा। मैंने अपना घुटना खुद ठीक किया है दोस्तों। जब मैं गोकर्णा गई थी, मैं बहुत चली थी, बहुत रेत पे दौड़ी थी, बहुत नहाई थी। अब कहाँ क्या, और वहाँ पे कुछ शमशान जैसा भी था, तो मैंने क्या अपने पैरों से वो क्रॉस किया, क्या मेरे ऊपर आ गया मुझे नहीं पता, पर मेरा घुटना फूल के इतना हो गया और मेरा नीचे से भी एक फूल गया और मेरे पैरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मुझे बैठने उठने में भी दिक्कत होने लगी। फिर मैंने यही टेक्निक अपनाया। मैं अपने घुटने को दिन रात थैंक यू बोलने लगी। तेल लगाती थी, नीचे से अपनी पिंडली को और जांग को कस कस के मसाज करती थी। घुटने को कभी जोर से मत मसाज कीजिए, घुटने के आगे पीछे वाला एरिया जो है उसको जोर जोर से मसाज कीजिए। आप देखिए आपका घुटना ये ठीक होने लगेगा। और अगर आप रेकी जानते हैं या किसी से रेकी ले सकते हैं तो और अच्छा है। तो आप ये कीजिए, आप लीवर के लिए ठंडी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, जिससे लीवर आपका ठीक रहे। बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छा। दूसरा है एक सुजोग थेरेपी। देखिए ये मेरी हाथ आप देख रहे हैं ना, ये दोनों हाथ हैं सुजोग पे, ऐसा माना जाता है। ये तो सिर का एरिया हो जाता है और ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों पैर हैं। इसी तरह से हाथ को रखिए। ये आपका अगर आपके दाहिने पैर में है तो आप ये हाथ लीजिए, बाएं पैर में माने जिधर का पैर है घुटना है उधर का हाथ लीजिए। और ये जो है जॉइंट्स, इस जॉइंट्स को जोर जोर से दबाइए। अगर इधर के पैर में है तो इस जॉइंट्स को जोर जोर से दबाइए, पूरे उंगली की मसाज कीजिए और इस जॉइंट्स को बहुत जोर जो। अगर आपका दर्द होगा तो आपकी चीख निकल जाएगी जब आप इसको दबाएंगे, आह आह ऐसे करके निकलेगा। लेकिन अगर आपको दर्द नहीं होगा तो ये चीख नहीं निकलेगी दोस्तों। जैसे अभी मेरा घुटना बिल्कुल सही है तो मुझे ज़रा सा भी दर्द नहीं हो रहा है ना। और फिर इस दोनों के बीच में यहाँ पर भी आप जोर जोर से दबाइए। ये भी जोर जोर से दबाइए। ये सुजोग थेरेपी बोलते हैं इसको। तो इसको जब आप दबाएंगे, इस हाथ में भी आप कर सकते हैं। ये वाला जो है, जैसे आपका इधर का घुटना पैर है तो इधर का कीजिए, इधर का पैर है तो इधर का कीजिए। अगर दोनों घुटने में है तो आप सुबह शाम 3 बार 4 बार इसको दबा लीजिए 5-5 मिनट के लिए। आप ज़्यादा टाइम भले मत दीजिए, लेकिन एक थोड़ा सा तेल लेके या बिना तेल का भी जब आपको आदत हो जाए आप ऐसे दबाइए। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो ये आपका जो है ये हल्का सा दर्द करेगा। अगर नहीं दर्द हो रहा है इसका मतलब है कि आपका घुटना ठीक है। आप इसको दबाइए। ये सुजोग थेरेपी है, इससे भी ये ठीक होता है। तीसरा है कि एक स्विच वर्ड है, चेंज डिवाइन ऑर्डर। चेंज डिवाइन ऑर्डर, चेंज डिवाइन ऑर्डर। मतलब कि आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि जो मैं भोग रही हूँ उसको चेंज करो। तो इसको बोलने से भी एक मिरेकल होता है जो कि ठीक हो जाता है। दूसरा हम आते हैं कि अब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं और क्या करें क्या ना करें। देखिए चलना ज़्यादा नहीं है, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। लेट करके जो एक्सरसाइज होती है घुटने की, साइकिलिंग करना, चलाना, या आप मेन साइकिल पे भी चल सकते हैं, घर के साइकिल पे। प्रकृति में थोड़ी देर बैठिए, ज़मीन से अपना कांटेक्ट बनाइए, नंगे पैर ज़मीन पे चलिए। और ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, पेड़ों से लिपटिए, पेड़ों को हक कीजिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और तो क्या ना खाएं क्या ना खाएं, दूध दही बिल्कुल मत खाइए। दही तो बिल्कुल ही बहुत नुकसानकारी होता है। पालक मत खाइए, खटाई मत खाइए, अरबी मत खाइए, बिल्कुल नहीं। छोले राजमा बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, बहुत कम, नहीं के बराबर। अब क्या खाना चाहिए? बथुआ, सरसों, मेथी, ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। बथुआ को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है फ्रेंड्स। देसी गाय का थोड़ी मात्रा में दूध आप ले सकते हैं। तिल का सेवन कीजिए, मखाने का सेवन कीजिए। लहसुन इसमें बहुत फ़ायदेमंद है।
लहसुन को आप तेल में पका करके भी आप लगा सकते हैं अजवाइन और हींग के साथ। और लहसुन को आप कच्चा लहसुन सुबह खाली पेट में एक दो तीन जौ खा सकते हैं, लहसुन की कली 2-3 कली खा सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से करिए, ईश्वर करे आपका घुटना बिल्कुल सही हो जाए जैसे मेरा हो गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर सबका मंगल करे।